3 लेक्चर, 60 सवाल और रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग रिवीजन किया या नहीं किया। सिंपल सी इतनी बात बता दो, बाकी बातें धरी की धरी रह जाएंगी अगर ये नहीं हुआ। बाकी ज्ञान तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा अगर ये नहीं हुआ। बिकॉज वर्ल्ड इज फुल ऑफ वेल इंफॉर्मेटेड लूजर्स। दुनिया में भरे पड़े हैं ऐसे लोग जिनकी जानकारियां बहुत ज़्यादा है, बट वो भरे पड़े हैं, वो कहीं है नहीं। आप उनमें से नहीं होने चाहिए, भले ही लिमिटेड जानकारी हो, लेकिन एक सामाजिक स्तर पे एक एग्ज़ाम है जिसे क्रैक करके जीवन बेहतर हो सकता है, तो हम उस कैटेगरी में जाना चाहेंगे। टीचर का चुनाव और टीचर का बदलाव, ये दो इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं बच्चे की लाइफ में जब तैयारी वो शुरू करता है। तैयारी शुरू करते वक्त टीचर चुनना कैसे है, और चुन लिया, चुनने में अच्छा है या बुरा है, इसके अकॉर्डिंग उसे बदलना है या जारी रखना है, ये डिसीजन, ये दो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैसे टीचर को चुनना है तैयारी की शुरुआत में, वो उस पर मैंने बहुत बार बात कर रखी है, करता रहूँगा। लेकिन टीचर के बदलाव पे बात करते हैं, क्योंकि टीचर का चुनना बहुत आसान होता है बच्चे के लिए। रीजन बीइंग की जब तैयारी शुरू होती है ना, तो वो बहुत सारे टीचर्स को नहीं जानता। वो 9th-10th में होता है, कुछ टीचर्स उसे यूट्यूब पे दिखते हैं या ऑनलाइन में नाम सुनता है, और उसी के आधार पे वो लिमिटेड टीचर्स में से चुन लेता है। तो जब रिसोर्सेस लिमिटेड हो ना, तो चुनाव आसान हो जाता है। लेकिन तैयारी करते करते उसके दोस्त बताते हैं कि ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, या उसका कंटेंट उसे बहुत सारे टीचर के ऑप्शन सामने ला करके रखता है। अब उसके बाद बच्चा कंफ्यूज होता है और उसके मन में ख्याल आता है टीचर बदलने का। अब जब मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाता हूं तो उसमें कहता हूं कि अपने टीचर को फॉलो करो, क्योंकि 90% ऑफ द चांस होता है कि जब बच्चा टीचर को बदलना चाहता है तो वो टीचर को इसलिए नहीं बदलना चाहता कि टीचर में कमी है। वो टीचर को इसलिए बदलना चाहता है क्योंकि वो टीचर का बदलना उसका एस्केप फ्रॉम वर्क होता है। मैंने पढ़ाई करी, ढंग से नहीं की, 3-4 महीने बीत गए, तो उस सब्जेक्ट से मुझे नफरत होने लगती है और वो टीचर से मुझे नफरत होने लगती है। तो हमें लगता है कि कुछ हम नया कर रहे हैं। पर मैं हमेशा कहता हूं ना कि समय बदलते हैं, व्यक्ति नहीं, पुनर्जन्म होता है। तो 90% ऑफ द चांसेस तो होते हैं कि टीचर को नहीं बदलना चाहिए, बट 10% चांस ऐसा भी होता है कि टीचर वाहियात हो या टीचर अच्छा हो, लेकिन उसे हमें जिस तरीके से चीज़ें समझ आती है उस तरीके से वो पढ़ा नहीं रहा हो। तो उस सिचुएशन में टीचर बदलना भी होगा। तो मैं एक तुम्हें फ्रेमवर्क दे रहा हूं कि कब टीचर को कंटिन्यू करना है और कब टीचर को चेंज करना है। अगर चेंज वाली सिचुएशन में तुम गिर रहे हो तो टीचर को चेंज ही करना, ये भी एक रूल है। और जब नॉट चेंजिंग वाले सिचुएशन में तुम गिर रहे हो तो टीचर को बदलना भी मत, कितना भी तुम्हें दिक्कत आ रही हो। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? तो चलो बात करते हैं। सबसे पहली बात, जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है कि इस टीचर को बदलूं या ना बदलूं, तो सबसे पहले ये पूछ लेना कि जो टीचर पढ़ाया वो मैंने पढ़ा, जिस तरीके से टीचर ने पढ़ाया क्या मैंने पढ़ा? हाँ, पढ़ लिया। क्या उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट की मास्टरी के लिए इनफ क्वेश्चंस लगाए हैं? और उसके बाद क्या उस कॉन्सेप्ट को मैंने रिवीजन किया है? अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब तो टीचर में कुछ प्रॉब्लम है कि टीचर तुम्हें सही तरीके से डायरेक्शन नहीं दे पा रहा तुम्हारे अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये सारी चीजें तुमने की ही नहीं, तो बदलाव पहले टीचर में नहीं, खुद के तरफ जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि सामने वाली चीज को बदलने से तुम थोड़ी बदल जाओगे। अगर तुम्हारी आदत है किसी भी चीज को आलस से टालने की, तो टीचर कोई भी आ जाए आलस बरकरार रहेगा। अगर तुम्हारी आदत है क्वेश्चंस ना लगाने की, तो टीचर कोई भी आ जाए आदत तो आपका वही रहेगा ना। और खाने से ज्यादा भूख जरूरी होती है लाडले। मैं खाना तुम्हें पकवान बहुत अच्छे अच्छे दे दूं, बहुत अच्छी अच्छी पूरियां दे दूं, सब्जियां दे दूं, लेकिन तुम्हारे अंदर भूख ही नहीं है, तुम वो खाओगे नहीं। तो इसमें शेफ की गलती नहीं है, तुम्हारे भूख की गलती है। भूख पे काम करो पहले, जब भूख लग जाए फिर खाना खा के देखना। टेस्ट है तो शेफ नहीं बदलना।
और अगर भूख के बाद भी खाना टेस्टी नहीं लग रहा तो फिर शेफ बदलने की जरूरत है। सिंपल सा एनालॉजी कि भैया मैं सब कुछ कर दिया, मुझे नहीं समझ आ रहा तो बदल डालो, और बदल दो ही, ये भी मैंडेटरी है, ये भी इक्वली डेंजरस है टीचर बदलने के जैसा। कि अगर मेरे में कमी है फिर भी मैं टीचर बदले जा रहा हूँ, ये तो डेंजरस है ही। लेकिन अगर मेरे में कमी नहीं है और मैं पूरे एफर्ट से फॉलो कर दिया, नहीं समझ आ रहा, इससे मैं मतलब वाई भी नहीं मैच हो रही, मैं बोर हो जा रहा हूँ। बोर होना भी एक सिंबल है। मतलब आज के समय में ना बोर होने को बहुत पाप की तरह दिखाया जाता है कि तुम्हें तो वही शायरियां पसंद है, तुम्हें तो वही चुटकुले पसंद है। हाँ मुझे पसंद है, क्योंकि मैं इससे ऑनलाइन में इंगेज हो पाता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन की पढ़ाई ना बहुत बोरिंग सी होती है, तो मुझे पसंद है। जिस दिन तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उस दिन तुम्हारे ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि जिस दिन आप पे एलिगेशन लगाया जाता है ना कि तुम्हें तो वही क्लासेस पसंद है जिसमें बातें हो फनी फनी, जिसमें बकवास की बातें हो, तो तुम्हें लगता है कि कुछ बुरी चीज़ होगी तभी तो इसकी बुराई हो रही है ना, तो तुम गिल्ट ट्रिप में आ जाते हो और फिर तुम एकदम प्लेन लेक्चर पे चले जाते हो, और प्लेन लेक्चर तुम फॉलो थ्रू नहीं कर पाते। मतलब आज जिस तरीके से ऑनलाइन में बातें की जा रही हैं कि किस तरीके के लेक्चर से सिलेक्शन होते हैं, जो काउंटर करते हैं कि एकदम प्लेन सिर्फ पढ़ाई की बात है, तो भाई मैं तुझसे क्यों पढ़ूं, मैं गूगल असिस्टेंट से पढ़ लूंगा, चैट जीपीटी से पढ़ लूंगा, वो तो एआई मॉडल है, वो तो ऐसे ही प्लेन लैंग्वेज में बोलता है। इंसान का इंसान से टच बातचीत के थ्रू ही होता है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव, पहले तो सबसे पहले अपने आप को जान लेना कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये भी जान लेना कि आईआईटी को क्या चाहिए, और दोनों चीज़ों का मिलन जहाँ पे हो रहा हो, इस बात को जानना कि उस चीज़ को तुम ज़्यादा लंबे समय तक फॉलो कर पाओगे। और एक बच्चा जो अपने आप को मार के सिर्फ आईआईटी को क्या चाहिए उसके पीछे भाग रहा है, वो चीज़ भले ही बहुत अच्छी हो लेकिन उसे लंबे समय तक कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को मार दिया। कोई एक बच्चा जो सिर्फ अपने आप को जिंदा रख रहा है और आईआईटी को क्या चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रहा, वो भी कहीं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जिस चीज के लिए वो तैयारी कर रहा है उसी को मार दिया। तो दोनों का जहां पे मिलन हो अच्छे तरीके से, उससे तुम कंटिन्यू कर पाओगे, ये मेरा सजेशन है, प्रैक्टिकल है, आइडियल सजेशन नहीं है ये। आइडियल तो होता है कि भाई न्यूटन के नियम पढ़ा रहे हो तो 3 नियम मुझे चुपचाप बता दो बिना किसी एनालॉजी के, एकदम सीधे फैक्ट के तौर पे। अब लगेगा तो कि ये टीचर बकवास बातें नहीं करता, बट वो टीचर इंगेज नहीं करता, उसके पास रिटेंशन नहीं है, उसके पास बच्चे टिक नहीं पाते, और बच्चे टिक नहीं पाते तो टीचर की तरफ से आता है क्योंकि मैं नाचता नहीं है ना, इसलिए बच्चे मेरे पास नहीं टिक रहे। तो जब तुझे पता है तू नाचता नहीं है तो बच्चे नहीं टिक रहे, तो नाच ना। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, बट फिजिक्स पढ़ाना एक आर्ट है, केमिस्ट्री पढ़ाना एक आर्ट है। टीचर्स साइंटिस्ट नहीं होते, टीचर एक सब्जेक्ट के आर्टिस्ट होते हैं, और जो इस आर्ट के कला में निपुण होगा ना वो बच्चों को सिलेक्ट भी करा पाएगा, पढ़ा भी पाएगा। तो ये सारे सिनेरियो को अपने दिमाग में रख करके टीचर कब रखना है कब बदलना है ये जान लेना। नीचे कमेंट में आज के नॉलेज के आधार पे एक केस स्टडी दी है, तो आज तुमने कितना सीखा है ना, वो टेस्ट हो जाएगा नीचे के कमेंट पे, ठीक है। उसका जवाब तुम कमेंट सेक्शन में लिखना, पहले तो प्रेजेंट और एब्सेंट लिख देना, उसके बाद उस केस स्टडी को पढ़ना और जवाब देना। इससे तुम्हारी तैयारी बिल्ड होगी और एनालिटिकल स्किल बिल्ड होगा कि आज तुमने सीखा उससे कैसे सोच पाते हो। उसका आंसर वो मत देना जो तुम्हें लगता है सही है, उसका आंसर वो देना जो आज के नॉलेज से तुम्हें लगता है कि ये चेंज आया है मेरे अंदर और इसके अकॉर्डिंग मैं ये डिसीजन लूंगा। बाय बाय, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।